हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक। दुनिया में रिश्तों की डोर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और संसार का हर एक आदमी इस डोर में बंधा भी होता है। चाहे किसी भी रिश्ते की बात की जाए, माँ बाप का हो या भाई बहन का, या किसी महिला और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण का हो। वहीं यदि इन किसी भी एक रिश्तों के कारण की बात की जाए तो हर एक रिश्ते में वैज्ञानिक क्रियाएं जरूर जुड़ी होती हैं और हमारे रिश्ते में वैज्ञानिक क्रियाएं घटित भी होती हैं जिनके द्वारा रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। आपको जानकर हैरानी ये होगी कि जब आपको प्यार होता है तो उसमें भी वैज्ञानिक क्रियाएं जुड़ी होती है, और जब आपका प्यार नफरत में तब्दील होता है उसमें भी विज्ञान का पूर्ण योगदान होता है। यानी प्यार के मेल और प्यार के बिछड़ाव दोनों के पीछे ही वैज्ञानिक वजह होती है। इसी विषय में आज जानकारी देंगे, आखिरकार ऐसा क्यों होता है। रिश्तों से जुड़े हैरान करने वाले वैज्ञानिक तथ्य जिन्हें शायद आप ना जानते होंगे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसी भी लड़के और लड़की का एक दूसरे के प्रति प्रेम का होना आम बात होता है और दोनों के बीच आकर्षण भी होता है, लेकिन कई अध्ययनों से एक बात साबित होता है कि कोई भी महिला और पुरुष जितना समय एक दूसरे के साथ गुजारते हैं उतना ही कम उन लोगों को आई लव यू कहने की जरूरत पड़ती है। इसका सीधा सा उदाहरण तो हमारे सामने होता है। किसी भी लड़के लड़कियों की आपस में शादी करने पर उन पर दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनमें प्यार भी खूब होता है। या इसके अलावा साथ काम करने वाली प्रेमी को भी उनको भी दिन में कई बार आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। उन लोगों में प्यार खुद ब खुद पनपने लगता है। इस बात का वैज्ञानिक वजह माना जाता है। वही यदि बात करें कि आपका कोई दोस्त है जिससे आप बहुत प्यार करते हो और बहुत लंबे समय से आपकी बात ना हुई हो, साथ ही आपका किसी प्रकार का कांटेक्ट भी ना हो, और अचानक उस आदमी का कॉल या मैसेज आ जाए जिसकी आपको कभी उम्मीद भी ना हो, उस वक्त आपको इतनी खुशी होती है जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और ये मोमेंट आपके मूड को इतना हैप्पी कर देता है कि शायद ही कभी होता होगा। दोस्तों, आप अपने दोस्त के साथ हाथ मिलाते हैं और एक प्यारी सी स्माइल देते हैं जिससे दोनों लोगों में खुशी और प्यार भाईचारा पनपता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि हाथ मिलाने में भी डर लगता है, क्योंकि स्माइल तो कभी उनके चेहरे में आती नहीं, लेकिन हाथ भी ऐसे मिलाते हैं जैसे किसी पे एहसान कर रहे हों या फिर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता। वहीं लोग गले भी मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि गले सबसे नहीं मिलते। जो बहुत ही करीब होता है या फिर बहुत अच्छा होता है उससे ही गले मिलते हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिनसे गले मिलते हैं वो दिल के पास जरूर होते हैं, और जो दिल के पास होता है उसी से प्यार होता है। हाँ, ये बात सत्य है कि हर प्यार प्रेमी जोड़े वाला प्यार नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि यदि किसी आदमी के साथ आप 20 सेकंड तक गले लगते हैं तो शरीर में ऑक्सीटोनिस तत्व का स्राव होता है, और ये ऐसा तत्व होता है जो ये तय कर देता है कि आप उस व्यक्ति पर कितना भरोसा करने वाले हैं, और इसी के कारण आप दोनों में भरोसा और प्यार बढ़ता चला जाता है। ये एक ऐसा वैज्ञानिक कारण है जो हर आदमी के साथ होता है और हर लोग जान और समझ भी लेते हैं। वही वैज्ञानिक एक और बात का दावा करता है कि विज्ञान के अनुसार किसी भी आदमी के बीच 7 साल की दोस्ती टिक जाती है तो वो फिर कभी भी नहीं टूटती। भले ही दोनों लोगों के बीच नाराजगी हो जाए या बातचीत ही क्यों बंद ना हो जाए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी अलग नहीं हो सकती, हमेशा सलामत रहती है। अब आपको एक बात ऐसे बताने जा रहे हैं जो आपको मालूम ना होगा। आपको ये भी पता ना होगा कि इसका वैज्ञानिक कारण भी होता है। तो दोस्तों, आपको ये ना मालूम होगा कि कोई भी लड़का यदि किसी लड़की से मिलता है तो इस लड़के को 3 दिन के अंदर ही प्यार हो जाता है या प्यार कर बैठता है, लेकिन ये लड़कियों की तरफ से बिल्कुल नहीं होता। वहीं इसका एक वैज्ञानिक वजह भी है कि महिलाएं इस प्रकार के फैसले लेने में करीब 14 दिन का समय ले लेती हैं, जो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि लड़के लड़कियों से ज्यादा हल्के होते हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि लड़के प्यार के मामले में ज्यादा समय नहीं लेते और कुछ दिन के भीतर ही दिल का फैसला कर लेते हैं। अब ये बातें सबके साथ होती हैं, लेकिन लोगों ने कभी सोचा तक ना होगा, जो वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिखाया।
हम सब इंसानों के साथ कभी कभी होता है कि जो पल हमारे सामने आ जाता है वैसा ही पल हम पहले ही सोचते रहते हैं और ऐसा महसूस होता है कि ये हो चुका था या फिर ऐसा हो रहा है जैसा हमने सोच रखा था। ये बात हर आदमी को हैरान जरूर करती है कि कैसे संभव हो सकता है जिस पल को हमने सोच रखा था या ऐसा लगता है कि सपने में देखा था, वही कभी कभी अपने आप को भी यकीन नहीं होता ये मैंने कहाँ देखा था। सोचने लगते हैं कि पल कभी मेरे साथ हो चुका है या फिर सपनों में देखते थे कि आज हकीकत में कैसे हो रहा है, वो भी और जैसे जिस प्रकार से हम देखे थे। तो दोस्तों ये बात हर एक को हैरान करती है और हैरान करने वाली बात भी है, लेकिन आपको बता दें कि इस बात का वैज्ञानिक कारण होता है जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है। जानते हैं आखिरकार ये सब कैसे होता है। जिज्ञासा का मतलब होता है जिंदगी में आने वाले फलों के बारे में जानना या होने वाली बात का सही आकलन निकाल लेना, जिसका सीधे तौर पर वैज्ञानिक कारण होता है, जिसके लिए हमें अपने दिमाग को समझना आवश्यक होता है क्योंकि पूरा कार्य माइंड का होता है। आपको मालूम ही होगा कि हिमखंड का पानी केवल 10% ही ऊपरी भाग में दिखाई देता है, इसके अलावा 90% जल भाग सतह के नीचे होता है। उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी दो प्रकार से बटा होता है जिसे चेतन और अवचेतन कहते हैं। चेतन की बात की जाए तो केवल 10% ही होता है, लेकिन 90% मस्तिष्क अवचेतन होता है जिस प्रकार से हिमखंड होता है, लेकिन उदाहरण की तरह विभाजित नहीं होता। यह केवल समझने मात्र के लिए है, लेकिन अवचेतन मन को हम प्रयत्न पूर्वक चेतन मन में परिवर्तित कर सकते हैं और जब परिवर्तित हो जाता है तो वह चेतन मन का ही भाग बन जाता है। यानी हम कह सकते हैं अभी जो हमारा मन है वह चेतन मन है, लेकिन कल वह अवचेतन हो जाता है। देखा जाए तो हमारे जिंदगी के सारे निर्णय चेतन मन ही लेता है, वहीं अवचेतन मन का काम होता है सारी तैयारी करना और व्यवस्था करना। हमारा चेतन मस्तिष्क इस बात को तय करता है कि हमें करना क्या है और अवचेतन मस्तिष्क यह तय करता है कि उस काम को हमें कैसे करना है और मूर्त रूप कैसे दिया जाए। जितने में भी हमारे पास अनुभव होता है या जो हमारे पास जानकारी होती है वो हमारे अवचेतन मन से ही संचित होती है, लेकिन जब कभी भी हम उसका उपयोग करना चाहते हैं तो वह चेतन मस्तिष्क का हिस्सा बन जाता है। वहीं यदि बात करें कि हमारी और हमारे विचार कैसे और किसके माध्यम से संचित होते हैं, जो कभी लगने लगते हैं कि ये विचार हम कर चुके हैं या ये पल हमारे साथ गुजर चुका है, तो इसका संचालन अवचेतन मस्तिष्क के द्वारा होता है, जो कि हमारे व्यक्तित्व बताने, व्यवहार को बनाने और सोचने तक के लिए हमें प्रभावित करते हैं। और इसी मस्तिष्क का उदाहरण भूमिका होती है। वैज्ञानिक ने कहा है कि हमारा तन बगीचा है और हम इसके बागवान हैं। तो हम सब एक बागवान की तरह जो विचारों के बीजों को अवचेतन मस्तिष्क के अंदर बोया करते हैं, जिसका जो हमारे विचारों के ही अनुरूप होता है। ठीक हमें यह समझना चाहिए कि जैसे हम अपने अवचेतन मन में बीज बोएंगे वैसे ही फल हमें मिलेगा। बात की जाए हमारे शरीर की तो यह बोध प्रकट करता है किसके वजह से हर एक विचार एक कारण बनता है और हर एक दशा एक प्रभाव होता है। यही वजह होता है कि हमें अपने विचारों को अच्छे रखना चाहिए, क्योंकि जो हम विचार करते हैं वो आज नहीं तो कल उसका फल हमें मिलेगा। क्यों ना हम अच्छा बोएं। इसका मतलब तो साफ हो गया होगा कि हमारे सामने वो फल क्यों आ जाते हैं जिसको हमने कभी सोचा था या फिर सपनों में देखा था। तो हमें यह समझना चाहिए कि जैसा हमें चलाने वाला कोई और नहीं है, इसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास ही होता है। हम अपने आप को कैसा चलाएंगे और कैसा पाएंगे इसका निर्भर हम पर ही करता है। जीवन के हर एक पहलू में कोई ना कोई कारण जरूर होता है, अच्छा हो या बुरा, और इन दोनों पहलुओं की जवाबदारी हमारी होती है और इन सब बातों का वैज्ञानिक कारण भी होता है। जिस बात को विज्ञान ने साबित कर दिया वो हमेशा नए रूप को जन्म देती है। तो हमें सबसे पहले यही समझना चाहिए कि हमारे रिश्ते कोई भी हो उनको उसी ढंग से निभाना चाहिए, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों के कारण होते हैं। साथ ही मस्तिष्क के खेल को बखूबी समझना चाहिए, जो हर एक पल को निर्धारित करता है कैसे जीना है और कैसे प्राप्त करना है, अच्छा है या बुरा है। और जो भी इंसान इन बातों को समझ लेता है वो जीवन में सब कुछ पाता है जो वह सोचता है। प्यार सम्मान की बात हो या जीवन में सफलता की बात हो। अब इजाजत दीजिए अपने दोस्त को, लौटते हैं किसी दूसरे सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.